रात के लगभग 12 बजे तक डीजे पर सब नाचते झूमते रहे। वो भी जश्न में शामिल रहा, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है हम लोगों ने भांप नहीं पाया। रात के अंतिम पहर में इस क्रूर हत्यारे ने हमला कर 5 लोगों को काटकर मौत की नींद सुला दिया। शायद उसका इरादा सभी को खत्म करने का था। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल कुम्हरिया टीवी में क्राइम की एक दर्दनाक कहानी के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किशनी थाना अंतर्गत एक गांव है गोकुलपुरा अरसारा। यादव बाहुल्य इसी गांव में सुभाष चंद्र यादव सपरिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी शारदा देवी के अलावा 3 बेटे शिववीर, सोनू, अभिषेक उर्फ भुल्लन तथा एक बेटी प्रियंका थी। सड़क किनारे उनका पक्का मकान था। वह खेती किसानी करते थे। खेती से ही वह परिवार का भरण पोषण करते थे। सुभाष चंद्र यादव खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बेटों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहते थे, इसलिए वह उनकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते थे। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वह बेटों की पढ़ाई पर खर्च करते थे। 2 बेटे सोनू व भुल्लन तो पढ़े में तेज थे, लेकिन बड़ा बेटा शिववीर पढ़े में कमजोर था। इंटरमीडिएट की परीक्षा जैसे तैसे पास कर उसने पढ़ना बंद कर दिया और पिता के साथ खेती में हाथ बंटाने लगा। लेकिन शिववीर का मन खेती किसानी में भी नहीं लगा। इसके बाद वह नौकरी की तलाश में जुट गया। काफी प्रयास के बाद उसे मैनपुरी में स्थित एक फार्म में सेल्समैन की नौकरी मिल गई। चूंकि कृषि यंत्र बेचने में उसे कमीशन भी मिलता था, इसलिए उसकी अच्छी कमाई होने लगी। अब वह ठाठ बाट से रहने लगा। शिववीर कमाने लगा तो सुभाष चंद्र उसकी ब्याह करने की सोचने लगे। वह ऐसी लड़की चाहते थे जो उनका घर संभाल सके, भले ही वह ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। उन्हीं दिनों करहल मैनपुरी निवासी हरि सिंह यादव अपनी बेटी डॉली का रिश्ता लेकर सुभाष के पास आए। सुभाष यादव तो शिववीर के रिश्ते के लिए लालायित ही थे, सो उन्होंने रिश्ता मंजूर कर लिया। फिर दोनों तरफ से बात तय होने के बाद 8 फरवरी 2019 को हरि सिंह ने डॉली का विवाह शिववीर के साथ कर दिया। डॉली शिववीर की दुल्हन बनकर ससुराल आई तो उसके जीवन में बहार आ गई। डॉली सुंदर तो थी ही, साथ ही सुशील व सदाचारी भी थी। उसने ससुराल आते ही घर संभाल लिया था। वह पति की सेवा तो करती ही थी, सास ससुर की सेवा में भी कोई कसर न छोड़ती थी। शादी के 1 साल बाद डॉली ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने पीहू रखा। पीहू के जन्म से घर की खुशियां और बढ़ गई। शिववीर डॉली से बहुत प्यार करता था। वह उसके प्यार में ऐसा खोया कि काम धंधा ही भूल गया। लापरवाही बरतने व काम पर न जाने के कारण उसकी नौकरी भी छूट गई। शिववीर बेरोजगार हुआ तो वह आवारा घूमने लगा। उसकी संगत कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से हो गई, जिनके साथ वह नशापत्ती करने लगा। डॉली मना करती तो वह उसे झिड़क देता, कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता था। बेटे को गलत रास्ते पर जाते देखकर सुभाष की चिंता बढ़ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह शिववीर को कैसे सुधारें। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने किशनी कस्बे में शिववीर को फ्लैक्स की दुकान खुलवा दी। बैनर पोस्टर बनाने के इस धंधे में शिववीर को शुरू में तो आमदनी हुई, लेकिन उधारी के कारण बाद में नुकसान होने लगा। यहाँ तक कि दुकान का किराया तथा कारीगरों की मजदूरी भी निकालनी मुश्किल हो गई। धंधे में नुकसान हुआ तो उसने दुकान बंद कर दी। इस धंधे में वह कमाने के बजाय कर्जदार हो गया। सुभाष चंद्र की बेटी प्रियंका अब तक जवान हो गई थी। वह उसके हाथ जल्द ही पीले कर देना चाहते थे। प्रियंका खूबसूरत तो थी, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। 8वीं कक्षा पास करते ही मां शारदा ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी थी और अपने साथ घरेलू काम में लगा लिया था। उनका मानना था कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की के लिए योग्य लड़का खोजना मुश्किल होता है।
जबकि सुभाष यादव पत्नी की बात से सहमत नहीं थे। सुभाष यादव ने प्रियंका के लिए योग्य वर की खोज शुरू की तो उन्हें एक लड़का सौरभ पसंद आ गया। सौरभ के पिता रामकिशन यादव मैनपुरी जिले के गांव चांद हवेलिया के रहने वाले थे। 24 वर्षीय सौरभ दूध का व्यवसाय करता था और पिता के साथ खेती में भी हाथ बटाता था। सुभाष को सौरभ पसंद आया तो उन्होंने 6 जून 2021 को प्रियंका का विवाह सौरभ के साथ कर दिया। प्रियंका को ससुराल में किसी चीज की कमी न थी, सो वह सुखपूर्वक ससुराल में पति के साथ जीवन बिताने लगी। सुभाष जहां अपने बड़े बेटे शिववीर से दुखी था तो वहीं अन्य 2 बेटों से संतुष्ट भी था। मंझला बेटा सोनू पढ़ लिख कर अकाउंटेंट की नौकरी पा गया था। वह राजस्थान की खुशखेरा स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे अच्छी सैलरी मिलती थी। सबसे छोटे अभिषेक उर्फ भुल्लन को नौकरी तो नहीं मिली थी, लेकिन उसने किशनी तहसील के पास फोटोकॉपी की दुकान खोल ली थी। दुकान से उसे अच्छी आमदनी होने लगी थी। अभिषेक व सोनू पिता की मर्जी से हर काम करते थे, इसलिए वे दोनों उनकी आंखों के तारे बन गए थे। इधर शिववीर ने फ्लैक्स के काम में पैसा गंवाने के बाद कर्ज लेकर गल्ले का धंधा किया, लेकिन इसमें भी वह मात खा गया। अब वह पहले से ज्यादा कर्जदार हो गया। उसने पिता व भाइयों से कर्ज उतारने के लिए पैसा मांगा, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। कर्जदार होने से घर वाले उसकी उपेक्षा करने लगे। कर्जदारों से परेशान शिववीर घर छोड़कर पुणे चला गया। वहां वह किसी फैक्ट्री में काम करने लगा। 1 साल तक शिववीर घर से गायब रहा। उसके बाद फिर घर वापस आ गया। वापस आते ही कर्ज वाले उसके घर के चक्कर लगाने लगे। शिववीर ने फिर घर वालों से पैसे मांगे, लेकिन सभी ने उसे दुत्कार दिया। 1 पैसा भी नहीं दिया। शिववीर ने तब लड़ झगड़ कर डॉली के जेवर छीन लिए और बेच दिए। 1-2 लोगों का उसने मामूली कर्ज अदा किया। फिर घर छोड़कर खोड़ा नोएडा आ गया। यहाँ वह किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगा। कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी डॉली को भी ले आया। डॉली 1-2 माह तो उसके साथ खुश रही। फिर दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा जेवर बेचने को लेकर होता था। एक दिन तो झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया। शिववीर ने पहले तो पत्नी को पीटा, फिर दीवार में उसका सिर पटक दिया, जिससे डॉली का सिर फट गया। गुस्से में डॉली ने अपनी मासूम बच्ची को साथ लिया और आनंद विहार बस अड्डे आ गई। यहाँ से बस पर सवार होकर करहल आ गई। फिर वहां से अपने मायके आ गई। मम्मी पापा को उसने पति की करतूत बताई तो उन्होंने बेटी को गले लगा लिया और बेटी को शिववीर के साथ न भेजने का फैसला लिया। कुछ दिनों बाद शिववीर डॉली को लेने ससुराल आया तो डॉली के मम्मी पापा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शिववीर को खूब खरी खोटी सुनाई और बेटी को साथ भेजने से साफ मना कर दिया। शिववीर ने डॉली को लाख मनाने की कोशिश की, माफी भी मांगी, लेकिन डॉली नरम नहीं हुई। उसने भी पति के साथ जाने को साफ मना कर दिया। अपमानित होकर शिववीर घर आ गया। उसने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई। फिर वह नोएडा चला गया। इधर जब डॉली कई माह तक ससुराल वापस नहीं आई तो डॉली को लेकर गांव में कानाफूसी होने लगी। इज्जत बचाने के लिए सुभाष बहू के मायके गए और उसे किसी तरह मनाकर विदा करा लाए। डॉली के मम्मी पापा ने कई शर्तों के साथ डॉली को उस समय ससुराल भेजा था। कुछ दिन बाद डॉली के वापस आने की जानकारी शिववीर को हुई तो वह उसे लेने आ पहुंचा, लेकिन सुभाष ने डॉली को यह कहकर उसके साथ नोएडा नहीं भेजा कि बहू के जाने से घर में रोटी पानी की परेशानी होगी, क्योंकि डॉली की सास शारदा की तबीयत खराब चल रही थी। शिववीर अब 15 दिन में घर आता, 2-3 दिन रहता, उसके बाद फिर नौकरी पर नोएडा चला जाता। लेकिन जब भी आता पापा से पैसों की डिमांड करता, न देने पर लड़ाई झगड़ा करता। मां शारदा से भी उलझ जाता। एक दिन तो हद ही हो गई। शिववीर ने पापा सुभाष पर हाथ छोड़ दिया। पति पर हाथ छोड़ा शारदा को नागवार लगा, इसलिए वह उससे भिड़ गई और कई तमाचे शिववीर के गाल पर जड़ दिए। घर आते जाते एक रोज शिववीर को पता चला कि पापा व दोनों भाइयों ने मिलकर सड़क किनारे एक प्लॉट तथा 5 बीघा उपजाऊ भूमि खरीदी है, लेकिन प्लॉट व जमीन में उसका नाम दर्ज नहीं कराया गया है। वह मन ही मन जल उठा।
उसके मन में घर वालों के प्रति नफरत की आग सुलगने लगी। शिववीर ने इस बाबत पापा से पूछा तो उन्होंने कहा कि सोनू और भुल्लन ने अपनी कमाई से खेत खरीदे हैं। यह सुनकर शिववीर गुस्से से बोला, खेत लॉट खरीदने को तुम लोगों के पास पैसा है, लेकिन हमारा कर्ज चुकाने को तुम्हारे पास पैसा नहीं है। यह नाइंसाफी है। शिववीर ने इस नाइंसाफी के बारे में बहनोई सौरभ तथा मामा विनोद से भी बात की, लेकिन उन लोगों ने भी उसकी एक न सुनी। शिववीर अब मामा व बहनोई से भी नफरत करने लगा। सुभाष का मंझला बेटा सोनू राजस्थान की खुशखेरा स्थित जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसी में वेदराम यादव भी नौकरी करता था। चूंकि सोनू और वेदराम एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे, इसलिए परिचय होने के बाद दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ गई थी। जब भी दोनों को फुर्सत मिलती तो साथ बैठकर घर गांव की बातें करते थे। चूंकि दोनों यादव जाति के थे, सो दिन पर दिन उनकी दोस्ती बढ़ती गई। वेदराम यादव के परिवार में पत्नी सुषमा के अलावा 4 बेटियां सोनी, अंजलि, खुशबू, खुशी तथा एक बेटा यश था। वेदराम स्वयं तो नौकरी करता था, लेकिन उसकी पत्नी सुषमा घर खेत की जिम्मेदारी संभाले हुए थीं। 5 बच्चों की देखरेख व पालन पोषण की जिम्मेदारी सुषमा की ही थी। वेदराम की बेटी सोनी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह खूबसूरत तो बचपन से ही थी, लेकिन 16वां साल पार कर जब उसने जवानी की डगर पर कदम रखा तो उसकी खूबसूरती में और भी निखार आ गया था। असित इंटर कॉलेज गंगापुरा से उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मम्मी ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी थी और घरेलू काम में लगा दिया था। वेदराम अपनी जवान बेटी के ब्याह के लिए चिंतित रहता था। वह फैक्ट्री में जब भी सोनू से मिलता तो उसे अपनी बेटी सोनी की याद आ जाती। उसे लगता कि सोनू ही उसकी बेटी के योग्य है, वह उसे सदा खुश रखेगा। रिश्ता हो गया तो दोनों की जोड़ी खूब फबेगी। इशारे इशारे में वेदराम ने कई बार सोनू का मन टटोला तो वह हंसकर टाल गया और बोला, शादी विवाह मम्मी पापा की मर्जी से होते हैं, पहले उनकी हाँ फिर मेरी हाँ। वेदराम सोनू का इशारा समझ गया। इस बार मार्च 2023 में होली त्योहार की छुट्टी में जब वेदराम घर आया तो वह बेटी का रिश्ता लेकर सोनू के गांव गोकुलपुरा अरसारा पहुंच गया। उसने बिना कोई भूमिका बांधे सोनू के पापा सुभाष यादव से कहा कि वह अपनी बेटी सोनी का रिश्ता लेकर उनके पास आए हैं। उनका बेटा सोनू उन्हें पसंद है। आपस की बातचीत के बाद सोनी का रिश्ता सोनू के साथ तय हो गया। शादी की तारीख 22 जून 2023 को तय हो गई। इसके बाद दोनों परिवार शादी की तैयारी में जुट गए। शिववीर को सोनू का ब्याह तय होने की बात पता चली तो वह मन ही मन जल उठा। वह नोएडा से घर आया तो मम्मी पापा से झगड़ने लगा और बोला, तुम्हारे पास शादी रचाने को रकम है, लेकिन मेरा कर्ज चुकाने को नहीं। क्या मैं सौतेला बेटा हूँ या फिर किसी की नाजायज औलाद? आखिर घर में मेरी अनदेखी क्यों की जा रही है? शिववीर ने शादी की तैयारी के बहाने सुभाष से 20,000 रुपया मांगा, लेकिन उन्होंने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार से शिववीर की नफरत चरम पर पहुंच गई। वह सोचने लगा कि उसे इस तरह तो कुछ भी हासिल न होगा, उसे सब कुछ छीनना ही पड़ेगा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह पूरे परिवार का सफाया कर देगा। उसके बाद आराम की जिंदगी बिताएगा। जमीन जायदाद, घर प्लॉट का वही मालिक होगा। अपने खतरनाक मंसूबों को सफल बनाने के लिए वह तैयारी में जुट गया। सबसे पहले उसने चारा काटने वाली मशीन के ब्लेड से तेज धार वाला फरसा तैयार कराया। इसके बाद उसने एक स्थानीय अपराधी की मदद से तमंचा व कारतूस खरीदा। फरसे व तमंचे को उसने अपने कमरे में सुरक्षित रख दिया। यही नहीं, उसने हर खतरे से निपटने के लिए अन्य तैयारियां भी पूरी कर लीं। मिर्च का स्प्रे व नींद की गोलियों का इंतजाम भी उसने कर लिया। शिववीर ने अपने खतरनाक मंसूबों की किसी को भनक तक न लगने दी। वह सामान्य तरीके से रहने लगा। सुभाष यादव व उसके दोनों बेटे शादी की तैयारियों में जुटे थे। निमंत्रण कार्ड आदि बांटे जा चुके थे। गांव में शादी की रस्में 1 सप्ताह पहले ही शुरू हो जाती हैं। रिश्तेदारों व महिलाओं का आना जाना भी शुरू हो गया था। सोनू की बहन प्रियंका,
मौसी मामी भी आ चुकी थीं। 20 जून को मंडप गाड़ा गया। उसके बाद से मंडप के नीचे ढोलक की थाप पर मंगल गीत गाए जाने लगे। सुभाष यादव ने बड़े बेटे शिववीर को शादी में नहीं बुलाया था, फिर भी वह 3 दिन पहले ही नोएडा से घर आ गया। वह हर काम हंसी खुशी से करने लगा। उसने भाइयों को तनिक भी आभास नहीं होने दिया कि उसके मन में क्या चल रहा है। 22 जून 2023 को गाजे बाजे के साथ निकासी हुई और शाम 4 बजे बारात गंगापुरा के लिए रवाना हुई। रात 8 बजे वेदराम व उसके परिजनों ने बारात का स्वागत किया। बारात में शिववीर ने जमकर डांस किया। डीजे की धुन पर दूल्हा दुल्हन भी खूब थिरके। शिववीर वैसे तो खुश था, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर वह लड़की पक्ष के लोगों से भिड़ जा रहा था। कभी लाइट को लेकर तो कभी पानी को लेकर वह नाराज हो रहा था। घर वालों के समझाने पर वह चुप हो जाता। डीजे बंद होने पर तो वह इतना नाराज हुआ कि वह रात में ही मोटरसाइकिल से घर वापस आ गया। 23 जून की सुबह वेदराम व उसकी पत्नी सुषमा ने अपनी लाडो को लाल जोड़े में आंसुओं के बीच विदा किया। दोपहर बाद बारात गोकुलपुरा गांव वापस आ गई। उसके बाद ज्यादातर रिश्तेदार तो चले गए, लेकिन सोनू की बहन प्रियंका, जीजा सौरभ, मामी सुषमा तथा दोस्त दीपक उपाध्याय रुक गए। शाम तक मुंह दिखाई व अन्य रस्में होती रहीं। ढोलक की थाप पर नाच गाना भी हुआ। फिर देर रात तक डीजे पर डांस होता रहा। सोनू सोनी भी खूब थिरके। दीपक, सौरभ व शिववीर ने भी खूब डांस किया। रात 12 बजे कर्ज से परेशान शिववीर कोल्ड ड्रिंक लाया। बस यहीं से उसने अपने मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने चालाकी से कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियों का पाउडर मिला दिया। फिर एक एक गिलास सभी को थमा दिया। सभी कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। कोल्ड ड्रिंक पीने के दौरान ही सोनी की मां सुषमा की कॉल आई। सोनी ने कॉल रिसीव की और बताया कि ससुराल में सब ठीक है। अभी चंद मिनट पहले ही डांस बंद हुआ है। जेठ जी शिववीर कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हैं, हम सभी पी रहे हैं। इधर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सौरभ, भुल्लन व दोस्त दीपक उपाध्याय आंगन में जाकर लेट गए तथा सोनू की मामी सुषमा, भाभी डॉली, बहन प्रियंका तथा मां शारदा देवी बरामदे में सो गई। बरामदे के पास ही सुभाष चंद्र खटिया पर लेट गए। सोनू व उसकी पत्नी सोनी सुहागरात मनाने छत पर बने कमरे में जाकर लेट गए। उन्होंने जीने का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नशीली कोल्ड ड्रिंक पीकर कुछ देर बाद सभी सो गए, लेकिन शिववीर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात 3 बजे के बाद वह कमरे में आया। उसने छिपा कर रखा तमंचा निकाला, फिर लोड कर कमर में खोस लिया। इसके बाद फरसा लेकर कमरे से बाहर आया। चूंकि जीने का दरवाजा बंद था, अतः वह दीवार के सहारे सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचा। कमरे के अंदर सोनू व सोनी अस्तव्यस्त हालत में लेटे हुए थे। शायद वे सुहागरात मनाने के बाद सुख की नींद सो रहे थे। शिववीर ने एक घृणाभरी नजर दोनों पर डाली, फिर फरसे से गले पर वार कर दोनों को मार डाला। नवदंपति की हत्या करने के बाद शिववीर जीने का दरवाजा खोलकर आंगन में आया। यहाँ भाई भुल्लन, बहनोई सौरभ व भाई का दोस्त दीपक सो रहा था। शिववीर ने फरसे से गर्दन व चेहरे पर बारी बारी से वार कर तीनों को मौत की नींद सुला दिया। 5 हत्याएं करने के बाद शिववीर आंगन से बरामदे में आया। यहाँ उसने फावड़े से अपनी पत्नी डॉली व मामी सुषमा पर वार किया। डॉली का पैर तथा सुषमा का हाथ जख्मी हो गया। वे दोनों चीखीं तो सुभाष, उसकी पत्नी शारदा तथा बेटी प्रियंका जाग गईं। उन तीनों ने शिववीर का रौद्र रूप देखा तो वे कांप उठीं। फिर भी वह उसे पकड़ने दौड़ी। इसी बीच शिववीर ने फरसे से पिता पर वार कर दिया, लेकिन फरसा घूम जाने से उसकी जान बच गई। केवल हाथ में ही मामूली चोट आई। हिम्मत जुटाकर सुभाष, शारदा व प्रियंका ने शिववीर को पकड़ने का प्रयास किया तो वह मकान के पीछे की ओर भागा। परिवार का कत्ल करने के बाद शिववीर ने कमर में खोसा तमंचा निकाला और कनपटी से सटाकर फायर कर दिया। फायर की आवाज सुनकर प्रियंका व शारदा वहां पहुंची तो शिववीर की मौत हो चुकी थी। मां बेटी तब चीखने चिल्लाने लगीं। शारदा व प्रियंका की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए। उन्होंने घर के अंदर का खौफनाक मंजर देखा तो सभी की रूह कांप उठी।
उसके बाद तो गांव में सनसनी फैल गई। गोकुलपुरा ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग उमड़ पड़े। पुलिस को सूचना मिली तो आला अधिकारी भी मौके पर आ गए और जांच में जुट गए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का जमावड़ा भी शुरू हो गया। पुलिस अधिकारियों ने सबसे पहले घायलों को अस्पताल भेजा, फिर जरूरी कार्रवाई पूरी कर शवों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। उसके बाद घटना के संबंध में घर के मुखिया सुभाष से जानकारी हासिल की। पूछताछ के बाद किशनी थाने के एसएचओ अनिल कुमार ने घर के मुखिया सुभाष चंद्र यादव की तहरीर पर बड़े शिववीर के खिलाफ हत्या का मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन आरोपी द्वारा भी आत्महत्या कर लेने से उन्होंने फाइल बंद कर दी। डॉली और सुषमा का इलाज सैफई के अस्पताल में चल रहा था। उनकी जान तो बच गई, लेकिन दिल के जख्म शायद ही जीवन में भर सकें। प्रियंका का सुहाग भाई ने ही उजाड़ दिया। उसके जीवन में अब शायद ही कभी बहार आए। सुभाष यादव व उनकी पत्नी शारदा भी पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे। उनका कहना था कि जब परिवार ही नष्ट हो गया तो वह जिंदा रहकर क्या करेंगे। दोस्तों, इस बहुत ही खौफनाक कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।